हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिजिटल फूड। तो फाइनली बिहार लोक सेवा आयोग ने टीआरई 3.0 की वैकेंसी निकाल दी है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन इन्होंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो ये मैंने नोटिफिकेशन आपके सामने खोल के रखा है। इसमें जो भी नए पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी जो भी पुराने पॉइंट हैं, जो कि पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, उनको डिस्कस करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो अभी जो इन्होंने वैकेंसी दी है उसमें शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने अभी वैकेंसी कितनी निकाली है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। वो अभी ये वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। इन्होंने दिया है कि विद्यालय अध्यापक के पद के लिए विषयवार रिक्त जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध, जो विभाग हैं उनके द्वारा जब उपलब्ध हो जाएगा तो उसके बाद ही वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। सेकंड है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 से 5 विद्यालय एवं विद्यालय अध्यापक, 6 से 10 तक के अध्यापक और 11-12 के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार कोटिवार रिक्ति प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद, वही चीज़ है, जब प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा तो वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। अभी फाइनली इस समय जो है वैकेंसी कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभ्यर्थियों की संख्या अगर ज़्यादा हुई तो एक से अधिक चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये वाला पॉइंट है कि इसमें अगर जो भी अपियरिंग कैंडिडेट्स वाले हैं उनको वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें इस एग्ज़ाम के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने सोचा था कि वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनली नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया आयोग ने कि वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो अभी अपियरिंग में है सीटेट या एस्टेट के। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें दिया है कि फॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होने का मतलब है कि ऑल इंडिया के कोई भी स्टूडेंट हो वो इस वैकेंसी को भर सकता है। जरूरी नहीं है केवल बिहार का ही स्टूडेंट हो, आप कहीं के भी हों पूरी ऑल ओवर इंडिया में, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 1 से 5 तक के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीटेट का पेपर 1 अथवा बीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। मध्य विद्यालय मतलब 6 से 8 तक के जो अध्यापकों के लिए है वो सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी 9 से 10 के लिए और 6 से 10 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जो अध्यापक हैं एवं विशेष विद्यालय के अध्यापकों जो कि 9-10 वाले हैं उनके लिए एस्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए जो कक्षा 11-12 वाले हैं और 6 से 10 में जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कंप्यूटर विषय वाले हैं उनके लिए एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी ये है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट में 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी जो है उनको कम से कम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 55% अंक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50, निःशक्त कोटि मतलब जो दिव्यांग हैं उनके लिए कम से कम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। इसके बाद मैं आपको सीधे डायरेक्ट लेके जाता हूँ जो इम्पोर्टेंट, बाकी ये सब तो जो पिछला नोटिफिकेशन था उसी अनुसार है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे लेके चलते हैं। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं जो, हाँ, ये आपका क्या है, लिखित परीक्षा जो चयन की प्रक्रिया है वो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम होगा। और इसमें 1 से 5 वाले जो हैं, कक्षा 1 से 5 वाले जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं उनके लिए जो पेपर होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। भाग एक में 30 क्वेश्चन होंगे और भाग 2 में 120 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 2.5 घंटे के लिए। जो भाग 1 वाला पोर्शन है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और वो लैंग्वेज का टेस्ट है बेसिकली। इसमें क्या है, अंग्रेजी या हिंदी, अंग्रेजी एवं हिंदी, दूसरा है या तो उर्दू ले सकते हैं या तो बांग्ला भाषा, कोई भी एक इसमें आप चूज कर सकते हैं। और सामान्य अध्ययन जीएस वाला जो पेपर 2 है इसमें 120 जो आपका जिससे आपका मेरिट बनेगा उसमें आपके क्या नाम है, उसमें ये आपका प्राथमिक मतलब कक्षा 10 तक की जो मैथ होती है वो, और आपका रीजनिंग
और जनरल अवेयरनेस का और जीएस का और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब थोड़ा हिस्ट्री का और भूगोल और पर्यावरण के शामिल रहेंगे। और इनका जो लेवल होगा वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के वही क्लास 10 तक के जो है लेवल होगा, क्लास 10 तक का। और इसी तरह से आपका कक्षा 6 से 8 तक का है। इसमें ये है कि 1 से 5 के बाद जितने भी हैं, 6 से 8 हुआ या आपका 6 से 10 का हुआ या आपका 11 से 12 का हुआ, इसमें आपके जो पेपर होंगे, क्वेश्चन तो 120 ही होंगे और भाग 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। लेकिन जो 40 और 80 वाला रेशियो है, भाग 2 में 40 और भाग 3 में 80। तो भाग 2 में आपका जीएस, मैथ, रीजनिंग और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब शामिल होगा 40 क्वेश्चन में। और 80 क्वेश्चन में आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। जैसे ये 6 to 8 वाला मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। जो मध्य विद्यालय के अध्यापक हैं उनके लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा क्या है, इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे जो 80 क्वेश्चन है उसमें से एक का क्या रहेगा, या तो आप गणित विज्ञान का चूज कर सकते हैं या सामाजिक विज्ञान का चूज कर सकते हैं या हिंदी का या फिर उर्दू का या संस्कृत तथा अंग्रेजी का, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सब्जेक्ट वाइज 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज हो जाएंगे। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें बाकी सब तो सेम है एज इट इज प्रीवियस वाले नोटिफिकेशन, प्रीवियस वाले एग्जाम की तरह। हाँ, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है। और जो आपका है इसमें आप इसके बाद आप सीधे देख लीजिए। हाँ, इसका जो ये रजिस्ट्रेशन शुल्क है फॉर्म का, वो आपका है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये किया गया है। और जितने भी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए भी 200 रुपये ही है। और जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उनके लिए भी 200 रुपये ही है। और बाकी इसके अलावा जितने भी उम्मीदवार बचते हैं उनके लिए 750 रुपये, वो लगभग से वो जनरल कैंडिडेट में ही माने जाते हैं। और बाकी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इस फॉर्म नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है आपका 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी 23 फरवरी रखी गई है। और विलम्ब शुल्क जमा करके 2 दिन का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप 25 तारीख तक फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं अगर आपका लेट हो जाता है तो। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि बताई दिया मैंने आपको, 10 फरवरी से है और अंतिम तिथि आपकी 25 फरवरी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो बीपीएससी का जो भी फॉर्म होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है फॉर्म फिलिंग में। तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जल्द से जल्द, अभी स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, तो आप लोग अभी से ही फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए क्योंकि उसके बाद साइट बिजी हो जाती है तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। बाकी नोटिफिकेशन आ ही गया है 10 तारीख से, जब आप फॉर्म भरना शुरू होगा तो उसका भी एक वीडियो फाइनल, एक पूरा प्रॉपर फॉर्म जो है भर के आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर देंगे कैसे कैसे भरना है, ठीक है। बस बाकी इतना ही है फॉर्म में इस समय तो। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।